दोस्तों, अगर जापान में रहना है तो कम से कम 1 महीने का खर्चा 1.5 से 2 लाख के बीच में तो लगेगा ही लगेगा। अगर आप नमस्कार दोस्तों, तो क्या हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गणेश जोशी और मैं रहता हूं जापान में। और दोस्तों, जापान में रह रहा हूं मैं पिछले 18-20 साल से। तो आज मैं आपको बताता हूं, आज का आपको टॉपिक जैसे थंबनेल से पता लग ही गया होगा कि भाई जापान में रहना है अगर, तो जापान में मंथली खर्चा कितना आ सकता है। यानी 1 महीने में अगर आप जापान में रह रहे हैं तो कम से कम, लिमिटेड बता रहा हूँ मैं, मिनिमम खर्चा कितना आएगा आपका जापान में। आज उस बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं रूम रेंट से कि भाई सबसे ज़्यादा जो खर्चा आता है वो कमरे में ही होता है अगर आपने कमरा किराए पे लेना है। तो दोस्तों, अगर आप मेन टोक्यो में ले रहे हैं रूम, हार्ट ऑफ द सिटी में, बिल्कुल टोक्यो के एरिया में, तो मैं आपको बता दूं लगभग अगर आपका 1 BHK भी है तो उसका आपका कम से कम 70-80 हज़ार रुपये से कम नहीं होने वाला है रूम रेंट 1 महीने का। और उस रूम रेंट से पहले आपको जो है तो उसकी की मनी वगैरह, डिपॉजिट मनी वगैरह देनी पड़ती है। तो समझ लो अगर आपका 70-80 हज़ार रुपये होगा तो 5-6 महीने का आपको डिपॉजिट भी करना पड़ेगा, जो थोड़ा डिडक्शन करके बाद में आपको मिल जाएगा। लेकिन चलो, वो तो रूम रेंट का प्रोसीजर है कि कैसा लेना है। लेकिन मेन खर्चे की जो मैं बता रहा हूँ, तो आपको 70-80 हज़ार रुपये पड़ेगा 1 BHK का, 1 BHK का। और अगर आप थोड़ा दूर रहते हैं, जैसे मैं टोक्यो से 45 मिनट्स की डिस्टेंस हूँ, जहाँ हार्ट ऑफ द सिटी है, कैपिटल ऑफ जापान, तो वहाँ से मैं कम से कम 45 मिनट की दूरी पे रहता हूँ ट्रेन से। तो वहाँ मेरे पास 3 BHK है, मेरे साथ मेरे पार्टनर भी रहते हैं। तो हमारा जो रूम रेंट है वो है 70,000 3 BHK का। यही 3 BHK अगर आप वहाँ टोक्यो में लेंगे तो इसका कम से कम आपका 1.5 लाख रुपए से कम नहीं पड़ेगा, 1 BHK के लगभग। तो सबसे पहला किराया तो आप ये जोड़ लो। अगर आप थोड़ा दूर भी रहते हैं तो 70 हज़ार के आसपास, तो 60 से 70 हज़ार रुपये के आसपास तो आप जो है रेंट का तो जोड़ ही लो। दोस्तों, ये रूम है जिसमें मैं रहता हूँ। ये हॉल का एरिया है। हॉल से अटैच ये किचन रहता है जापान में। स्टार्टिंग में किचन रहता है, छोटा सा किचन। ये फ्रीज वगैरह रखे रहते हैं, जितनी भी आवश्यक चीज़ें होती हैं, ये कुर्सी वगैरह जो भी रखे रहते हैं। इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल वीडियो भी बना रखा है, आप देख सकते हैं मेरा प्लेलिस्ट में जाके। एक कमरा मेरा ये है, उसके बगल में एक कमरा ये है। यहाँ से बाहर जाके पूरा बालकनी का एरिया होता है जहाँ आप कपड़े वपड़े सुखाने हैं। और ये मेरा रूम है जिस कमरे में मैं रहता हूँ। तो ये है उस कमरा का व्यू जिसमें मैं रहता हूँ। और दोस्तों, मैं अब आपको दिखाता हूँ कि जापान में कितनी महंगाई है, आपको सरवाइव करने के लिए कितना करना पड़ेगा। ये मैं किसी मॉल में जा रहा हूँ अभी। सामने एक मॉल है, ताकि आप रियलिटी में सामने देख सकें कि भाई एक सामा करके एक मॉल है ये, कि कितनी महंगाई है। तो आप खुद जाके सामने देख लो। ये देख सकते हैं आप, ये देखो दोस्तों, अगर ये केला है, ये केला है 203 येन का, सामने 203 प्लस टैक्स, 219 के 4 केले हैं। तो इससे आप एहसास लगा सकते हैं कि जापान में सरवाइव करने के लिए क्या होगा। 1000 येन के, 1028 येन में अंगूर के एक गुच्छा है सिर्फ। ये देखो, आप गिनती कर सकते हैं, कम से कम 20 अंगूर से ज़्यादा नहीं होंगे इसमें, 20-25 अंगूर से ज़्यादा नहीं होंगे 1000 येन में। और ये काले अंगूर हैं 522 येन के, इसमें भी वही होंगे 25-30 अंगूर। मतलब गिनती के हिसाब से अंगूर मिल रहे हैं। अब एक देखो प्याज, एक प्याज की कीमत 135 येन है। एक प्याज की कीमत 135 येन। एक आलू की कीमत आप देख सकते हो 82 येन है। कितना लिखा हुआ है? 82 येन। एक आलू 82 येन का मिल रहा है। मतलब इंडिया के हिसाब से कम 50-60 रुपये का एक आलू 50 रुपये का मिल रहा है। सोचो आप, 50 रुपये में तो 1 किलो भी हम परेशान हो जाते हैं। एक लहसुन है 290 येन का, 4 लहसुन है इसमें अंदर। तो मेरा मकसद आपको ये दिखाने का, देखो एक गाजर है, देखो एक गाजर 90 येन का, एक गाजर है, एक गाजर 90 येन का, 10 येन का मिल जाएगा, 10 रुपये का मिल जाएगा शायद इंडिया में एक गाजर। एक कड़वा करेला, आप लोग बोर मत होना, आप थोड़ा देख लो अगर आप इंटरेस्टेड हैं जापान आने के। देखो ये कड़वा करेला कितने का मिल रहा है। कद्दू देखो
हमारे वहाँ कद्दू कोई भी नहीं पूछता कद्दू को। कद्दू की कीमत आप खुद ही देख लो सामने कितना दिख रहा है कद्दू की कीमत। 4 भिंडी रखी है इसके अंदर, गिनती करके 5-6 भिंडी रखी हुई है। 87 समथिंग एन की भिंडी है, देखो मतलब 20 एन की एक भिंडी पड़ रही है, मतलब 10-11 रुपये की एक भिंडी पड़ रही है। ये सामने चिकन का पैकेट है, ऐसे मिलते हैं चिकन यहाँ। 1 किलो चिकन यहाँ पड़ा 1000 एन का, मतलब 600 रुपये का किलो का एक चिकन पड़ रहेगा। ये छोटे छोटे पैकेट भी बना रखे हैं इन्होंने, 1 किलो में छोटे छोटे पैकेट भी लगे, वो भी सस्ते नहीं है। वो भी देखो 632 एम के लग रखे हैं। इस तरह से कटिंग करके चिकन में रखे रहते हैं। 35 एम प्लस टैक्स, 200 ग्राम 400 ग्राम इसको भी लेना है। ये हड्डी वाले भी चिकन भी रहते हैं, लगा देते हैं दो। महंगा अंगूर कौन लेगा यार, देखो 1000 एम का इतना छोटा सा गुच्छा ये अंगूर का कौन लेगा 1000 एम का यार। हमारे यहाँ तो 200, 300, 200, 250 रुपये किलो होगा ज़्यादा से ज़्यादा। महंगा से अगर कितने से ज़्यादा से अगर महंगा होगा 1000 रुपये किलो ही होगा। दूध का पैकेट देख लो आप, 1000 ml का मतलब 1 लीटर का पैकेट 200 एम से कम नहीं है। देखो 249 कैरेट है, इंडिया के हिसाब से मतलब 150 रुपये का 1 लीटर। ये तो है भी महंगा, ये कुछ पता नहीं क्या लिखा है इसमें, होगा कोई क्या नहीं पता, इसमें ये होता है वो होता है। लेकिन जो मैं पीता हूँ उसको पीता हूँ मैं हमेशा। 200 कुछ एम का है, 19 प्लस टैक्स लगा देते हैं। आधा लीटर का भी है, आधा लीटर का 150 रुपये से कम नहीं मिलेगा। 160 एम का मिलता टैक्स लगा पूरा आपको। अरे देखो चावल है, चावल देखो, चावल पहले 10 किलो मिलते 4000 में, अब देखो 5 किलो 4000 में मिलते हैं। 5 किलो का पैकेट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप रेट देख सकते हैं। पहले चावल 5 किलो, देखो 2 किलो का पैकेट भी है, 1 किलो का पैकेट भी है। चावल सबसे ज़्यादा महंगे हो गए आजकल जापान में। पहले 5 किलो मिलते थे जिस रेट में, आज की डेट में वो 2 किलो उस रेट में मिल रहे हैं। 2 किलो पैकेट देखो 1500 कुछ एम का है। मेरे को आपको दिखाने का मतलब ये है, आप सामने देख लो, कई तरह की वैरायटी होती है। तो दोस्तों आपने आइडिया लगा लिया होगा कि जापान में भाई अगर रहना है तो 1.5 से 2 लाख रुपए तो चाहिए ही चाहिए। तो इस हिसाब से आप अपना बजट बना के चलना। हाँ, जो लोग अपने रेस्टोरेंट में आते हैं, होटलों में आते हैं, उनका थोड़ा कम पड़ जाता है क्योंकि कंपनी प्रोवाइड करती है रहना खाना, उनका थोड़ा कम हो जाता है। भले उनके भी खर्चे होते हैं, फिर एक्स्ट्रा खर्चे हैं, लेकिन जो उनका ये मेजर खर्चा होता है उनकी क्या कहते हैं सैलरी से डिडक्ट होता है वो पैसा, लेकिन उतना महंगा नहीं पड़ पाता जितना कि और लोगों को पड़ता है कि जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए या किसी और काम से जो आ रहे हैं उनको थोड़ा और महंगा पड़ता है, क्योंकि उनका खाने का फिर अगर लगाओ तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो रेस्टोरेंट वाले हैं उनको खाने का ड्यूटी टाइम पे जब खाना खा रहे हैं तो आप वहीं खा सकते हैं, वो पैसा काफ़ी बच जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना पूरा हिसाब किताब बना देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी वेरी मच।